हेलो एंड वेलकम टू हिसाब किताब। आज हम हिसाब किताब में बैंक स्टेटमेंट ओसीआर के फीचर के बारे में बात करेंगे। सिंपली एआई एजेंट्स के हम लोग कॉलम में जाएंगे, वहाँ पे हम बैंक का फीचर देख सकते हैं। बैंक में जाके आप यहाँ पे कोई भी बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। हम इंडिया के सारे बैंक का स्टेटमेंट सपोर्ट करते हैं। आपको सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में उसको अपलोड करना पड़ता है। अपलोड करने के बाद स्टेटमेंट कैसा दिखता है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। उसके पहले मैं आपको एक बार स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। सिंपली मैं स्टेटमेंट ओपन कर देता हूँ आपके लिए। ये है एक कोटक बैंक का पीडीएफ स्टेटमेंट। यही स्टेटमेंट मैंने अपलोड किया हुआ है। अपलोड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। अपलोड होने के बाद ये 5 to 7 सेकंड्स का प्रोसेसिंग टाइम लेता है और उसके बाद ये पूरा डेटा लेजिबल फॉर्मेट में ले आता है। यहाँ पे मेरा पूरा स्टेटमेंट आ गया। अगर आप नीचे देखेंगे तो हमने जनरल फिल्टर दिया हुआ है, ऑल ट्रांजेक्शन, पोस्टेड ट्रांजेक्शन, अनपोस्टेड ट्रांजेक्शन और ब्लैंक ट्रांजेक्शन। ऑल में आपको सारे दिखेंगे। पोस्टेड में आपने जो भी एंट्रीज पे लेजर असाइन करके उसको पोस्ट कर दिया है वो दिखेंगे। अनपोस्टेड में आपको वो एंट्रीज दिखेंगी जिस पे आपने लेजर असाइन किया हुआ है लेकिन अभी तक उन्हें पोस्ट नहीं किया है, जिसको आप बोल सकते हैं फाइनल रिव्यू के लिए जो स्टेटमेंट की एंट्रीज होती है वो। और ब्लैंक में आपको वो एंट्रीज दिखती है जिसपे कोई भी लेजर असाइन नहीं है। यहाँ पे आप सिंपली फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे मैंने आईबी का फिल्टर लगाया, मुझे आईबी की सारी एंट्री दिख गई। मैं यहाँ पे बल्क में एंट्रीज को सिलेक्ट करके यहीं से लेजर असाइन कर सकता हूँ। लेजर असाइन करने के बाद आप देख सकते हैं ये अनपोस्टेड एंट्रीज हो गई। इसके लिए इनका कलर ये हो गया येलो। अगर मैं इसे पोस्ट कर दूंगा सिंपली ये ग्रीन हो जाएगी। सो बेसिकली आपको ये इस तरह हेल्प करता है कि इवन इफ आपको ध्यान नहीं आ रहा हो कि मैंने कौन सी एंट्री पोस्ट कर दी नहीं कर दी, आप कलर कॉम्बिनेशन से भी उसको बाइफरकेट कर सकते हैं। अदर देन दैट इसमें हमने बिल बाय बिल का फीचर भी दिया है। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई एक एंट्री लेनी है और इसका मुझे बिल बाय बिल सेट ऑफ करना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ पहले उनको एक लेजर असाइन करूंगा। लेजर असाइन करते ही मुझे ये वाला ऑप्शन पॉपअप हो जाएगा। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो उनके सारे क्रिएटेड बिल्स मुझे दिख जाएंगे। उसके अगेंस्ट में ये एंट्री को सेट ऑफ कर सकता हूँ। अगर आपको याद नहीं हो एंट्री में कितना अमाउंट था तो आप यहाँ से 23,600 देख सकते हैं। बेसिकली सिर्फ यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा कि मुझे ये दो और ये तीनों का करना है, लेकिन ये करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये 23,600 है। सिंपली जितना है आप कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे सिर्फ यही करना है तो मैं कर सकता हूँ, मैं सेव कर लूँगा और देन इफ आई वांट मैं यहाँ से सिर्फ पोस्ट बटन पे क्लिक करके सिंगल भी पोस्ट कर सकता हूँ। उसके साथ ही साथ आपका कोई भी बैंक स्टेटमेंट हो, कितने भी पेजेस का हो, पूरा एक्सट्रैक्ट होके पूरा ऐसा ही दिखता है। आपको कुछ भी ऑल्टर नहीं होगा। आपका पूरा डेटा एक लेजिबल फॉर्मेट में आ जाएगा। ये बेसिकली एक एक्सेल का फॉर्मेट है जो हिसाब किताब के साथ थोड़ा सा कस्टमाइज है, जो आपको ही आगे जाके हेल्प करता है वेरियस एंट्री को बाइफरकेट करने में। जैसे अब मुझे ये एंट्रीज का एक प्रैक्टिस हो गया है तो मुझे पता चल जाएगा अगर मेरे को देखनी हो मैंने कौन सी अकाउंटिंग एंट्री कर ली है तो मैं सिर्फ पोस्टेड के फिल्टर पर चला जाऊंगा। कौन सी एंट्री कर असाइन कर दी है लेकिन लेजर असाइन करना बाकी है तो मैं अनपोस्टेड पे चला जाऊंगा। और कौन सी एंट्री को मैंने कुछ भी नहीं किया है वो देखना हो तो मैं ब्लैंक एंट्रीज पे चला जाऊंगा। अगर लेजर क्रिएटेड नहीं होगा तो यहाँ से मुझे लेजर क्रिएट करने का भी बटन दे देगा। यहाँ पे मैंने लेजर क्रिएट कर दिया, इसको मैंने कैश में असाइन कर दिया एंड दैट्स इट। कंट्रोल ए करके मैंने इसको सेव कर लिया। अभी मुझे देखना हो तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। जैसे ये मेरा अनपोस्टेड एंट्री हो गया होगा तो ये देखिए ये आ गया। तो कुछ इस हिसाब से हिसाब किताब में होता है सारा काम। अगर आपका लेजर क्रिएटेड नहीं होगा तो आप लेजर क्रिएट करके ऑटो असाइन कर सकते हैं। अगर आपका लेजर क्रिएटेड है तो आप बल्क में एंट्रीज को फिल्टर करके असाइन कर सकते हैं। आप डेट वाइज, नंबर वाइज एंड इवन डिस्क्रिप्शन वाइज भी एंट्री को असाइन कर सकते हैं। और अगर आपको अमाउंट का फिल्टर लगाना हो तो हमने अमाउंट का फिल्टर भी दिया हुआ है। उसके साथ ही साथ अगर आपको कोई और भी क्वेरी हो या फिर आपको और दूसरे फीचर्स के बारे में जानना हो तो आप हिसाब किताब के सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हैं। वो आपको सारी चीज़ों में गाइड कर देंगे। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हिसाब किताब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।